जया बच्चन कह रही हैं कि शादी आउटडेटेड है, आपका क्या मानना है? नमस्कार, मैं श्रद्धा पंडित इंदौर से। देखिए, जया बच्चन जी हमेशा से अपनी विवाह की राय के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उन्होंने हमेशा अपनी राय बेबाक तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से दी है। हमेशा पेपराजी और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके खिलाफ सुना, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने अपनी फैमिली और एक शादी की रस्म को लेकर बात कही है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये शादी की रस्म के लिए जो उन्होंने बोला है, तो आप एक बार पूरा इंटरव्यू देखिएगा। जया बच्चन जी ने खुद से तो ये बात नहीं कही, सामने जो है इंटरव्यू उन्होंने बोला कि आउटडेटेड इंस्टीट्यूट है, तो इस तरीके से जया बच्चन ने हामी भरी है। बट उनका फोर्सली ये नहीं था कि आउटडेटेड संस्था है। चलिए मान भी लेते हैं कि उन्होंने बात नहीं कही, बट फिर भी वो एक पब्लिक फिगर हैं और अगर एक हमारे धर्म, भारतीय धर्म के विरुद्ध अगर कोई बात कहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इस बारे में सोचना था। लेकिन अक्सर वो हमेशा उनके जो बयान है विवादों में रहती हैं, वो हमेशा। लेकिन इस बार ये कह देना, खासतौर पर शादी को लेकर सवाल खड़े करना, वो भी भारत के अंदर, क्या आप लोगों को सही लगा जो कुछ उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो होती है कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें फिर भी जैसे सिंगल मदर हैं या ये सब चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन जब हम एक मीडियम क्लास फैमिली में ये सब देखते हैं तो एक भारतीय महिला के लिए बिना शादी के रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। नहीं, मैं खुद मैरिड हूँ, मेरे खुद 2 बच्चे हैं, तो मुझे तो लगता है कि शादी के बाद भी आप वही सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप अनमैरिड होके भी अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, जया बच्चन जी ने किस हिसाब से अपना बयान दिया है इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि शादी आजकल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो यंगस्टर्स है वो शादी नहीं करना चाहते हैं। उनका ज़्यादा फोकस करियर पर रहता है या फिर वो पैसा, करियर और बहुत कुछ फेमस होने के बाद में शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। आप फेमस नहीं हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन शादी आपकी प्राथमिकता होती है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं जो शादी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, उन लोग हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और इतना कमाना चाहते हैं कि आदमी उसको, यदि हस्बैंड उसको तंग करता है तो खुद अलग हो जाए और अपना पैर पे खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। आज की मान्यता यही है। लेकिन जया बच्चन जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और ये तो नव्या का पर्सनल मामला है कि वो शादी करना चाहेंगी कि नहीं करना चाहेंगी। एक्चुअल में वो उनकी नातिन है, तो अपने जो लोग होते हैं उनके बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी, लेकिन वो उसका पर्सनल मामला है ना। वो उनकी नातिन शादी करना चाहती है, नहीं कहना चाहती है, इसको सही भी नहीं बोल सकती हूँ, गलत भी नहीं बोल सकती हूँ मैं। शादी पे टिप्पणी आउटडेटेड, ये कुछ नहीं, शादी आउटडेटेड, इस बारे में तो मैं कहूँगी कि आउटडेटेड शादी कभी नहीं हो सकती है। कि देखिए, परंपरा है और वो जो जीवन है ना हमारा लाइफ, ये शादी के थ्रू ही चल रहा है। यदि शादी रोक दी जाए तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? ये जीवन का सत्य है शादी। हाँ, लेकिन ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बयान है उससे इत्तेफाक रखती हैं आप, सही मानती हैं, गलत मानती क्या? देखिए, मैं सही भी नहीं मान रही हूँ, गलत भी नहीं मान रही हूँ। मुझे नहीं मालूम उस परिस्थिति में उन्हें क्या बोला। हो सकता है कि जो वहाँ रिपोर्टर रहे हों उनसे कुछ बात हुई हो, उस हिसाब से उन्हें अपना जवाब दिया होगा। और बहुत पहले से मैं देख रही हूँ उनका वीडियो कि वो पसंद नहीं करती है, जबकि उनके पिता, उनने खुद बोला है कि उनके पिता रिपोर्टर थे, है ना, पत्रकार थे। उनके पिताजी पत्रकारिता में थे और बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन वहाँ से वो निकली हैं। लेकिन इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ से निकलने के बाद भी वो ऐसा बयान क्यों दे रही हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि वो एज ए रिपोर्टर तो पसंद करती, बट ये जो पेपराजी हैं, जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, ये जो अंदर घुस के उनके प्राइवेसी को करते हैं, इसलिए। सवाल तो बहुत सीधा सा कि आप लोग मानते कि आउटडेटेड है क्या शादी? इस बात पे आप साथ में हैं जया बच्चन के? नहीं, इस बारे में तो हम असहमत हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बिना शादी के सब चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग खुद आफ्टर ऑल मैरिड हैं और आज हम लोग जिम रनिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा मानना है कि जया बच्चन जी ने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, शायद उनका सोच जो भी हो, बट हम इससे सहमत नहीं हैं। आप सहमत हैं कि नहीं? जी देखिए, आपने वन साइडेड स्टोरी देखी है इंटरव्यू में, तो मुझे नहीं पता कि सामने से पत्रकार ने या जो भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्या क्वेश्चन करा होगा। तो अगर पर्सनली क्यों कहा गया ये बयान, उसकी बात अलग है। लेकिन जब आप ये सुनती हैं कि कोई, अगर जया बच्चन लोग फॉलो करते हैं उन्हें, अगर वो ऐसा कहती है शादी आउटडेटेड है, ये लाइन पे अगर सीधा सा सवाल आपसे, ये लाइन सही है या गलत है? देखिए, मैंने तो अपने फादर्स या दादाजी या पापा मम्मी को जो भी देखा है तो उनकी तो शादी सक्सेसफुल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो शादी बिल्कुल सही है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, किस
कंडीशन में या सिचुएशन में जो क्वेश्चन हुआ उसका रिप्लाई क्या दिया होगा। बाकी शादी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कमेंट किया। आउटडेटेड है या नहीं? आप क्या नहीं मानते सर, शादी तो समय के साथ अपडेट हो ही गई है ना। आज के ज़माने में तो Outdated level की update हो रही है। ना अपडेट हो रही है समय के साथ, क्योंकि लोग शादी भी कर रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं, इसलिए शादी को तो आउटडेटेड नहीं कह सकते। नहीं कर सकते? नहीं कह सकते सर। लगता है कि लेकिन इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। हाँ, बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक इतनी सक्सेसफुल लेडी है, उन्होंने शादी की, वो इतनी सक्सेसफुल अभिनेत्री रही है और पॉलिटिशियन भी है, तो मुझे लगता है उनको बचना चाहिए इसलिए। ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए? कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या होता है, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो पब्लिक फिगर में जब आदमी होता है तो कुछ भी बोलता है। और ये बात जया बच्चन ने खुद स्वीकार करी है कि ग्रेट बच्चन, अमिताभ बच्चन, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए उनकी भी तारीफ कर रही हूँ कि अमिताभ बच्चन जी जब भी कोई राय रखते हैं बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि जनता उन्हें सुनती है। और जया बच्चन खुद अपना फॉल्ट मानती हैं कि मैं कहीं भी कुछ भी बोल देती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको लोग सुन रहे हैं, आपका एक बोलना कंट्रोवर्सी के लिए लोगों को मसाला मिल जाता है। और जब आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका ऐसा कहना लाखों लोगों पर इसका असर भी यही मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका एक चीज़ बोला हुआ लोग उसको ले लेते हैं कि अरे जब जया बच्चन ऐसा कर सकती हैं, बोल सकती, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा पब्लिकली हमें कहीं ना कहीं कुछ सोच के बोलना चाहिए। और जब बड़े नाम हो, बड़े चेहरे हो, तो बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए। इंदौर के लोगों ने अपनी राय रखी है कि आखिर वो जया बच्चन के बयान पर क्या कुछ सोचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।